कक्षा 11वीं के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस क्लास में रसायन शास्त्र का पेपर हम कंप्लीट करेंगे, जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें, और साथ में आप एक बुक और पेन भी रखें, ताकि जो प्रश्नों के आंसर मैं बोलूँ वो आप लिख भी सकें, लिख लें। और तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगी, लेकिन कोई प्रश्न का आंसर छूटे ना, इसलिए आपको लीड पेन साथ में रख लेना है, ताकि आप तुरंत इनके आंसर उतार लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, जिसमें आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न, 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है, तो इसका आंसर आएगा आपका 3, यानी कि आपका जो ए नंबर वाला है ये क्या है, आपका सही है। तो ये वाला 3 आपका इसमें राइट है। अगला है आपका दूसरा प्रश्न, डी ब्लागली समीकरण है, तो इसका आंसर आएगा आपका ये वाला लेमडा इक्वल एच बटा पी, यानी कि सी नंबर वाला आपका इसमें क्या है, सही है। चलिए तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो तीसरा है आपका, समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान है, तो इसका आंसर आएगा आपका प्रोटॉन, ए नंबर वाला। चौथा प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका दूसरे का आपका 18 आएगा। थोड़ा सा डाउट है, आप एक बार देख ले इसके आंसर को। और सर्वाधिक वैद्युत ऋणी तत्व, तो इसका आंसर आएगा आपका बी नंबर वाला, Cl। और पांचवा है आपका छठा, S-S अति व्यापन से कौन सा बंध का निर्माण होता है, तो इसका आएगा आपका सिग्मा, ए नंबर वाला आएगा आपका। तो ये यहाँ पे सिग्मा आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले इनका, फिर हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। और ये यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है, जिसमें रिक्त स्थान है, तो मैं आंसर भी बोल दूंगी और आप इनको साथ में लिख भी ले एक बुक में। तो 10 की घात 3 गुणांक को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मिली इसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पहले प्रश्न का मिली आंसर। दूसरे का आएगा आपका AL इक्वल CM², तो इसका आप 1000 भर ले, या 10 की घात 3 भी आप लिख लें, तो ये इसका 1000 आएगा ये यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप नोट कर ले। और दूसरा है आपका, परमाणु संख्या को डैश संकेत से प्रदर्शित करते हैं, तो जेड से प्रदर्शित करते हैं। चौथा है, लिथियम वर्ग में स्थित है, तो क्या स्थित है, पहले वर्ग में। कौन से वर्ग में स्थित है, ये पहले वर्ग में। तो ये आपके चौथे प्रश्न का आंसर है पहले। अब चलिए पांचवे को पढ़ते हैं। N2 अणु में डैश आबंध है, तो त्रि आबंध, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे त्रि आबंध। तो ये त्रि आबंध हो गया इसका। पांचवा है, चतुष्क फलक ज्यामिति का संकरण होता है, तो sp3, ये sp3 मैंने लिखा है यहाँ पे, sp3 अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब चलिए पढ़ते हैं हम हमारे सत्य असत्य को। तो ये यहाँ से, डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कण कहा है, तो ये आपका क्या है, सत्य। दूसरा है, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है, तो ये असत्य। तीसरा, किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणात्मक बनाता है, तो ये आपका तीसरे का क्या रहेगा, असत्य। तीसरा भी क्या है आपका, असत्य। चौथा है आपका, आवर्त में बाएं से दाएं और बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, तो ये आपका क्या रहेगा, सत्य।
5वां भी आपका सत्य रहेगा और जो छठा है आपका ये भी क्या रहेगा, सत्य रहेगा। तो यहाँ पे जो आपका 5वां है वो क्या रहेगा, असत्य रहेगा 5वां, और ये छठा आपका सत्य। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप इन प्रश्नों का। अब चलिए स्क्रीनशॉट लिया होगा तो चौथे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये चौथे प्रश्न में आपकी जोड़ियां है। जल, मोलर, द्रव्यमान, तो इसकी पहली जोड़ी रहेगी आपकी 18 यानी कि बी नंबर वाली, ये यहाँ पे 1 नंबर। दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की आपकी डी नंबर वाली ये जोड़ी रहेगी, ये दूसरी। तीसरी है आपकी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की जोड़ी आएगी आपकी 1 सी नंबर वाली। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जोड़ी आएगी आपकी, ऑक्सीजन की जोड़ी रहेगी आपकी 2 आबंद, ये वाली। और 5वें की आपकी रहेगी यहाँ पे 2 आबंद, ये नंबर वाली। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट कर ले। सॉरी, इसका जो आपकी 5वीं जोड़ी है इसका आपका ये वाला यहाँ पे गलत है, इसका आपको लिखना है त्रिबंध, त्रिबंध आपको लिख लेना है 5वीं जोड़ी में। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो ये आपकी यहाँ पे जो 5वें प्रश्न का पहला प्रश्न है, मोलरता की परिभाषा। तो मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए बुक में मोलरता की परिभाषा। तो किसी विलियन में 1 लीटर आयतन में, किसमें है 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो एक बार फिर से मिला लीजिए आप कि किसी विलियन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। दूसरा है उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण का नाम आपको लिखना है। तो इसका क्या आएगा, रेडियो तरंग। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर मैं लिख रही हूँ, रेडियो तरंग। अगला है आपका LCAO का पूरा नाम लिखना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, तो इसको भी आप लिख ले कहीं पे। तो चलिए मैं लिख देती हूँ, लीनियर, तो आपको इसको नोट करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लीजिए, क्योंकि फिर हम जो हमारा और एटॉमिक ऑर्बिटल भी आपको साथ में लिख लेना है, क्या लिखना है, और साथ में आपको देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपको लिखना है। अब चलिए चौथे प्रश्न को लिखते हैं। तो चौथे प्रश्न का आएगा आपका OH, और जो द्रव्य धातु का नाम लिखना है तो पारा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर छठे प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्वों के नाम, और ये आपका 8वां अथवा सहित। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 9वां और ये 10वां और ये 11वां प्रश्न 2-2 नंबर के हैं पूरे, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अब चलिए ये यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले, ये आपका 12वां प्रश्न, और ये आपका 13वां 14वां है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है और पूरे प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। ये 16वां है, सिग्मा व पाई बंध में 3 अंतर, और ये यहाँ से 18वां 19वां, और ये यहाँ से भी 20वां प्रश्न है आपका, लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने।
तो पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।